हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल BSCB सॉल्यूशन पे। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद करते हैं कि आप बेटर होंगे। प्लस में हमारे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों को आप अच्छी तरह से रिवीजन और नोट्स बना लिए होंगे। तो मैंने आपको पिछली कक्षा में 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए बताया था। आज आपको हम 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए बताएंगे। और आज हम आपको वो फार्मूले सारे प्रूफ करके बताएंगे कि साइन 30 डिग्री का मान जो 1/2 होता है क्यों होता है, नहीं होता है, वो बताएंगे। साइन 60 का मान √3/2 क्यों होता है, कैसे होता है, वो सारे फार्मूला को प्रूफ करते हैं। तो चलिए बिना देर के आपको हम लेके चलते हैं। तो अपने प्यार भरी कॉपियों में, डायरी में, जिसमें आप बहुत कुछ लिखे होंगे याद, उस यादों को मिटा करके लिखिए 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। लिखिए, दिख रहा है ना आराम से? 30 डिग्री एवं 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात लिख लिए होंगे भाई। आशा करते हैं आप हिंदी में तेज होंगे और लिख ही लिए होंगे। तो चलिए अब समझिए बात को। चूंकि हमको 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, इसका मतलब एक हमको वैसा समकोण त्रिभुज चाहिए जिसमें कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का भुजा होना चाहिए, तब ना हम मान निकालेंगे। तो आइए वैसा करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम एक ऐसा त्रिभुज का रचना करते हैं जो कि समबाहु हो। ये एक ऐसा त्रिभुज है जिसका क्या है, समबाहु है। माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। कॉपी में लिखते चलिएगा। लिखिए, माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी बराबर भुजा AB, BC और AC कितना है, 2x सेंटीमीटर। 2x, ये भी 2x, क्योंकि समबाहु त्रिभुज सब भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा, 2x सेंटीमीटर। लिख लिए, माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। माना कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी बराबर भुजा AB, BC और AC 2x है। हो गया। देखिए एक चीज देखिए, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब ये हुआ कि AB का जो मान है बराबर है BC के, और वो बराबर है किसके, AC के, और दोनों किसके बराबर है, 2x के। किसके बराबर है, 2x के। अब देखिए, हम आपको पहले रोज बता रहे हैं कि जितना बड़ा देवी होगा उतना बड़ा पूजा देंगे। कहने का मतलब अगर किसी त्रिभुज का जो कोण अगर बड़ा होगा तो उसके सामने का भी भुजा क्या होगा, बड़ा होगा। यदि उसका भुजा बड़ा है, उसके सामने का कोण भी क्या होगा, बड़ा होगा। आप यहाँ देखिए, इसके सामने का भुजा आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब इसका सामने का कोण भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो AB के सामने का कोण देखिए यह C है, फिर BC के सामने का कोण A है, और AC कहाँ है, हमारा भुजा AC के सामने का कोण क्या है, B है। हम किसी तरह लिख सकते हैं, सब भुजा आपस में बराबर है, इसलिए सब कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कोण A बराबर होगा कोण B के, और बराबर होगा कोण C के। अब देखिए, किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री आपको बताए हैं, 180 डिग्री का। त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री का होता है मेरे भाई, 180 डिग्री का। बोलिए, इस कोण का मान, इस कोण का मान, इस कोण का मान, तीनों को जोड़ेंगे 180 डिग्री होगा। और सबसे बड़ा बात है कि ये तीनों कोण आपस में बराबर है, तो सब कोण आपस में क्या होगा, बराबर। समझे? नहीं समझ में आया? फिर सोचिए। कहने का मतलब 3 गो भाई है और उसको 180 रसगुल्ला खिलाना है, और कोई भाई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक आप एक है, बोला सब रसगुल्ला हम बराबर खाएंगे। तो बताइए आप सबको कितने रसगुल्ले देंगे, तो 60 का रसगुल्ला दे देंगे। देखिए ना, 60 इसको मिलेगा, इसको 60 मिलेगा, 120 इसको भी 60 मिलेगा, कितना हो जाएगा, 180। मतलब इसको 60 रसगुल्ला चाहिए, इसको भी 60 रसगुल्ला चाहिए, और इसको भी 60 रसगुल्ला चाहिए। मतलब प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा, 60 का। ये वाला भी कोण कितना, और ये वाला भी 60। किसी को दिक्कत नहीं। अब देखिए,
इसको प्रूफ करने के लिए चूंकि हम 30 डिग्री का और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए, तो एक तो हमको भुजा 60 मिल गया और एक हमको 30 चाहिए, और समकोण त्रिभुज भी बनाना है। समकोण त्रिभुज ऐसे नहीं बनेगा, इसके लिए हमको कुछ रचना करना पड़ेगा। रचना हम देखिए क्या कर रहे हैं कि बिंदु ए से शीर्ष ए जो है, इस शीर्ष ए से हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं डी पे। मतलब क्या हुआ कि ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ए डी परपेंडिकुलर बी सी डाले। ए डी शीर्ष ए से डी, ए डी जो है भुजा बी सी पर हम लंब डाले। लंब डालने से क्या होगा, ये कोण 90 डिग्री का बन जाएगा। इसको मिला देते अच्छा सबको समझने में आएगा। लंब डाल दिए, ये कोण कितना डिग्री का आएगा, 90 डिग्री का, और ये वाला भी कोण कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री। पता है क्यों ना, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी सरल रेखा पर कोणों का जो बनेगा, किसी भी सरल रेखा पर जो कोण बनता है वो टोटल 180 डिग्री का बनता है। ये 90 डिग्री का बनेगा, इसका मतलब ये वाला भी कोण कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे देखिए, जब ए डी हम परपेंडिकुलर बी सी पे डाल दिए, अब इसका फायदा क्या होगा आप बारीकी से समझिए कि त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी सर्वंसम हो जाएगा। सर्वंसम का चिन्ह है, इस चिन्ह को भाई क्या कहेंगे, सर्वंसम। लेकिन सिर्फ इसका देंगे तो इस समरूप का होगा। आपको पढ़ाएंगे त्रिभुज चैप्टर में इसके बारे में। त्रिभुज ए बी डी सर्वंसम हो जाएगा, ए बी डी त्रिभुज सर्वंसम होगा त्रिभुज ए सी डी के, ए सी डी के। अब पूछिए ये क्यों हुआ, तो आप 9th में बहुत कुछ बढ़िया से पढ़ लिए। सर्वंसम होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। यदि किसी त्रिभुज का तीनों भुज आपस में बराबर होगा तो भी त्रिभुज सर्वंसम होगा। यदि त्रिभुज का एक भुजा, यदि त्रिभुज का 2 भुजा और उसके बीच का कोण बराबर हो जाएगा तो भी त्रिभुज सर्वंसम हो जाएगा। यदि त्रिभुज का तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो जाएगा तब भी त्रिभुज सर्वंसम होगा। यदि त्रिभुज का 2 कोण उसके बीच का भुजा बराबर तो भी त्रिभुज बराबर हो जाएगा। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो और उसका एक साइड, 2 साइड आपस में बराबर हो तो भी त्रिभुज सर्वंसम होगा। तो आप एक कमेंट में जरूर बताएं कि ये जो त्रिभुज हम सर्वंसम किए हैं किस सर्वंसमता के आधार पर मैंने किया है, आपको कमेंट में बताना है। आप तो जानते ही हैं, नहीं जानते तो कमेंट में लिख दीजिएगा, आपको हम बता देंगे। ये आपके होमवर्क के लिए हम छोड़े त्रिभुज सर्वंसम किए हैं, किस नियम के आधार पे किए लिख देते हैं। ये त्रिभुज क्या हो गया, सर्वंसम। अब देखिए सीपीसीटी क्या हुआ, सी से हुआ कॉन्ग्रेंट, पी से पार्ट, टी से कॉन्ग्रेंट, टी से ट्रायंगल। मतलब कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। मतलब जब 2 त्रिभुज सर्वंसम होते हैं तो उस त्रिभुज का संगत भाग दूसरे त्रिभुज के संगत भाग के बराबर होता है। कहने का मतलब अगर भुजा हम इधर से ए बी ले रहे हैं, ये वाला भुजा ए बी लेते हैं तो ये भुजा बराबर होगा मेरे ए सी के। अगर ये भुजा इस बार हम ये ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं मेरे भाई, मिटा देते हैं। अगर ए बी लिए इधर से लेना पड़ेगा ए सी, अगर हम ए डी लेंगे इधर से तो हमको लेना पड़ेगा इधर से भी ए डी। अगर इधर से हम लेते हैं बी डी, इधर से हमको क्या लेना पड़ेगा ए सी। समझ में आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए क्या हो, सीपीसीटी से क्या होगा, हम ले रहे हैं ये वाला भुजा, क्या ले रहे हैं बी डी। सीपीसीटी से बी डी बराबर होगा किसके, सी डी के। बी डी किसके बराबर होगा, सी डी के। देखिए बी डी मतलब ये वाला भुजा सी डी के बराबर होगा। अब देखिए पूरा 2x है और ये आपस में बराबर हो गया। त्रिभुज सर्वंसम करने पे इसका मतलब ये वाला x सेंटीमीटर का होगा और ये वाला भी क्या होगा, x सेंटीमीटर का। किसी को दिक्कत नहीं ना। देखिए पूरा BC 2x है और यहाँ से BD और CD आपस में बराबर हो गया, मतलब ये वाला x होगा और ये वाला क्या होगा, x होगा। किसी को दिक्कत नहीं। आगे देखिए, एक चीज ये बराबर हो गया। दूसरा चीज अगर आप देखेंगे गौर से देखिएगा, इस त्रिभुज में ये वाला जो एंगल, पूरा एंगल 60 का था, ये पूरा एंगल कितना, ये 60 का है। और ये वाला त्रिभुज छोटा त्रिभुज और ये वाला छोटा त्रिभुज, दोनों छोटा त्रिभुज आपस में सर्वंसम है। मतलब त्रिभुज का संगत भाग बराबर होगा, मतलब उसका कोण भी आपस में बराबर होगा। मतलब पूरा कोण 60 डिग्री का है, इसका मतलब हुआ कि ये वाला कोण 30 डिग्री का होगा और ये वाला भी कोण कितना डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। किसी को दिक्कत, मतलब कि कोण BAD का जो मान होगा कोण CAD के बराबर होगा। कोण CAD के दिख रहा है ना, किसी को दिक्कत है ना। कोण BAD मतलब ये वाला कोण बराबर होगा इस वाले कोण को CAD के। किसी को दिक्कत नहीं।
अब इतना दूर करने के बाद अब हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज लेने, समकोण त्रिभुज इधर भी बन रहा है इधर, आपको जो पसंद है, जो दिल करता है, जो दिल गवाह किया आप लगा सकते हैं। हम इस त्रिभुज को लेके बना रहे हैं, त्रिभुज ए डी बी में, समकोण त्रिभुज ए डी बी में। आपको हम रोज बता रहे हैं कि जहां भी समकोण त्रिभुज आएगा तो आप वहां समझ जाइएगा कि वहां पाइथागोरस प्रमेय लगने का संभावना जरूर बन जाता है, अगर भुजा के बारे में रिलेशन हो तो। मतलब समकोण त्रिभुज है और ये भुजा का मान दिया हुआ, ये भुजा का मान दिया हुआ, तो हमारा जिंदगी का मकसद हो गया किसका मान निकालना, एडी का। एडी का मान कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे मेरे भाई, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बताए थे कि कर्ण का जो वर्ग होगा अन्य शेष दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होगा, अथवा बड़ा भुजा का जो स्क्वायर होगा मतलब वर्ग होगा दोनों छोटका भुजा के स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा। मतलब ये बड़ा वाला भुजा है, ये बड़ा वाला भुजा है, क्यों, इसके सामने का कोण बड़ा है इसलिए भुजा का मान क्या होगा, बराबर। इसका जो स्क्वायर होगा ये छोटका स्क्वायर और ये छोटका स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा। कहने का मतलब कि एडी का अगर स्क्वायर करेंगे प्लस में हम बीडी का स्क्वायर करेंगे तो ये किसके बराबर होना चाहिए, ए बी के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ए बी के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। इम्प्लाइज एडी के स्थान पे लिखिए क्या है मेरे भाई, एडी का तो मान निकालना है, जिंदगी का मकसद है एडी का मान निकालना, तो लिख देंगे एडी का स्क्वायर प्लस बीडी, बीडी के स्थान पे कितना मेरे भाई एक्स, तो लिख देंगे एक्स का स्क्वायर बराबर ए बी के स्थान पे क्या है 2x है, 2x माने तो लिख देंगे क्या 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर। अब आप हमको कमेंट में बताइए ये भाई दिख रहा है कि नहीं, नहीं तो आप ऊपर लिखेंगे, देखिए इसको लिख देते हैं एडी का स्क्वायर बराबर, देखिए 2x का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे ना हो, नहीं 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 4 और x का स्क्वायर कीजिएगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस में x स्क्वायर है उधर जाएगा तो माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा। आप इतना दूर पहले लिख लीजिए, लिखिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लीजिए, लिख लिए। चलिए अब आगे हम मिटाते हैं और इसको लेके हम ऊपर चले जाते हैं सीधा, जगह कम है नहीं तो लिख देते नीचे। देखिए क्या आया हमारा समीकरण, समीकरण यही आया था कि एडी का स्क्वायर बराबर है 4x स्क्वायर में 1x स्क्वायर चल जाएगा तो बचेगा कितना, बोलिए 3x स्क्वायर बचेगा हो। अब देखिए अगर स्क्वायर हटाएंगे सिर्फ एडी बचेगा, एडी का मान क्या हो जाएगा अंडर रूट 3x स्क्वायर। कल हम बताए थे जिसका वर्गमूल निकालेंगे जिसका निकलेगा वर्गमूल उसको निकाल लेंगे, जिसका नहीं निकलेगा उसको छोड़ देंगे। देखिए रूट 3 का वर्गमूल नहीं जानते तो रूट 3 रहने देंगे। देखिए एक्स स्क्वायर का मतलब x गुना एक्स, वर्गमूल में 2 को में को बाहर करते हैं मतलब 2 को एक्स स्क्वायर करने का मतलब एक्स स्क्वायर का मतलब x गुना एक्स, 2 को एक्स से 1 बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट 3x। किसी को दिक्कत नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों जब हम एडी का मान निकाल लिए, हम आपको रोज बता रहे हैं कि तीनों भुजा का मान निकाल देते हैं हम क्या बन जाते हैं, शेर बन जाते हैं। तीनों भुजा का मान निकाल लेते हैं हम क्या बन जाते हैं, शेर। अब किसी का भी मान पूछेगा तो हम चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। अब देखिए इसको भी मिटा देते हैं। देखिए अब हम आपको 30 करके बताते हैं। चलिए हम निकाल रहे हैं मान किसका, साइन 30 डिग्री का। कितना डिग्री का, साइन 30 डिग्री का। बोलिए साइन 30, ये थीटा बताए थे, साइन थीटा कॉस थीटा, ये थीटा रहेगा, ये थीटा के स्थान पे 30 डिग्री है। बताए थे जो थीटा रहेगा उसके सामने की वाली भुजा को हम लंब कहते हैं, उसको सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। बोलिए 30 साइन 30 है मतलब 30 के सामने वाली भुजा लंब का काम करेगा, और साइन थीटा लंब बट्टे कर्ण होता, ये 30 इसके सामने वाली भुजा लंब का काम करेगा और ये वाला कर्ण का काम करेगा। इस त्रिभुज में भी लीजिएगा, ये लंब का काम करेगा, ये कर्ण का काम करेगा। अपने मन से जो आपको पसंद है ले सकते हैं, अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं यहाँ त्रिभुज ए बी डी में, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए साइन कितना डिग्री का, 30 डिग्री का, लंब बटे कर्ण, लंब का मान हो जाएगा बी डी, लंब का मान क्या हो जाएगा बी डी बटे कर्ण, कर्ण का मान ए बी, कर्ण का मान ए बी। बोलिए बी डी का मान कितना है, बी डी का मान x है। बोलिए ए बी का मान कितना है 2x है। देखिए x में कट्टम पिट्टी मचेगा, कट छट के कितना हो जाएगा 1/2।
बताइए साइन 30 का मान आप याद किए थे कि नहीं कि 1/2 होता है ना। अब याद करने का कोई जरूरत नहीं, प्रूफ भी समझ गए। देखिए साइन का उल्टा मैंने आपको बताया था कि कौशिक होता है, क्या होता है, कौशिक होता है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री जब उल्टा होता है मेरे भाई BD बटे AB है, उल्टा होगा तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई AB बटे कितना BD। बोलिए ये x बटे 2x था, जब इसको पलटेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा 2x बटे x, और ये x x कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा 2। किसी को दिक्कत नहीं। आगे देखिए साइन बता दिए, कौशिक बता दिया, अब एक कॉस बताते हैं आपको हम। देखिए कॉस कितना डिग्री 30 डिग्री। बोलिए कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, थीटा के स्थान पे सिर्फ 30 डिग्री है। कॉस थीटा का मतलब हुआ कि आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा का मतलब क्या हो गया आधार बटे कर्ण, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगा, 30 के सामने वाली भुजा ये लंब होगा, और ये वाला आधार, ये वाला लंब होगा, तो ये वाला आधार होगा, ये वाला कर्ण होगा। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो ये लंब का काम करेगा और ये वाला आधार का काम करेगा और ये वाला कर्ण का काम करेगा। मतलब AD बटे AB लिखना है, AD बटे क्या लिखना है हमको AB। अब बताइए अभी हम AD का मान निकाले थे, AD का मान क्या मान है √3x, √3 इंटू x बटे AB का मान क्या है 2x है, तो x कट जाएगा, ऊपर में बच गया √3 बटे कितना 2। अब कॉस का उल्टा मैंने आपको बताए थे कल ही, रोज बता रहे हैं कि सेक हो जाएगा, सेक 30 डिग्री। जब उल्टने का बात हुआ ये AD बटे AB है, तो इसको पलटेंगे तो ये AB बटे में AD हो जाएगा। जब पलटने का बात है √3x बटे 2x है, मतलब ये हो जाएगा 2x बटे में क्या हो जाएगा √3x, ये x कट जाएगा, ऊपर में बचेगा 2 बटे √3। किसी को दिक्कत नहीं। आगे देखिए साइन बता दिए, कॉसेक बता दिए, कॉस बता दिए, सेक बता दिए। अभी कोई टेन बचा हुआ है तो यहाँ लिख देते हैं आपको टेन कितना डिग्री, टेन 30 डिग्री। लंब बटे आधार, 30 के सामने वाली भुजा लंब होगा, मतलब लंब क्या होगा BD बटे आधार, आधार का मान क्या होगा AD, और ये तो कर्ण होगा ना क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है ना। देखिए टेन 30 बराबर BD का मान कितना है बोलिए x है बटे AD का मान मेरा ये है, AD का मान निकाले कितना है √3x है, तो लिख देंगे यहाँ √3 इंटू x कट जाएगा, ऊपर में 1/√3 हो जाएगा। हो गया। 10 का उल्टा कॉट होता है तो लिख देंगे कॉट 30 डिग्री। जब इसका उल्टा होता है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं AD बटे BD बराबर AD का मान देखिए √3x है, √3x बटे में क्या x, और x कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा मेरा ये वाला √3 दिख रहा है। अब समझ गए, ये हुआ 30 का। आप स्क्रीनशॉट लीजिए या आपकी मर्जी उतार सकते हैं आपको, लेकिन नोट्स पर डे बनाओ, नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप कैसे समझेंगे क्या हम पढ़े या नहीं पढ़े। हो गया मेरे भाई, हो गया, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 30 का मैंने आपको कम्प्लीटली बता दिया सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। अब किसका बारी है 60 का, किसका बारी है अब 60 का। चलिए अब 60 का आपको अभी बता देते हैं। चलो देखो मेरे भाई 60 का निकालना है, मतलब सबसे पहले साइन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो साइन कितना डिग्री 60 डिग्री। आपकी थीटा के स्थान पे उस वक्त 30 डिग्री था और इस वक्त थीटा के स्थान पे 60 डिग्री है। उस वक्त थीटा के स्थान पे 30 डिग्री था, इस वक्त थीटा के स्थान पे 60 डिग्री है। इसका मतलब हुआ कि 60 के सामने वाली भुजा को लंब लेना है। बोलिए 60 ये ले रहे हैं, इसके सामने वाली भुजा कम ये लंब का करेगा, और साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण होता है। 60 के सामने वाली भुजा ये लंब रहेगा, लंब का मतलब क्या है AD रहेगा बटे कर्ण, कर्ण का यहाँ क्या है AB होगा, लिख देंगे AB। अब बताओ मेरे भाई AD का मान कितना होगा, AD यही ना, AD का मान निकाले √3x है, तो लिख देंगे यहाँ √3 इंटू x बटे में AB का मान क्या था 2x था, x कट जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा √3 बटे। तो बोलिए किसी को दिक्कत है ना, दिक्कत है। देखिए AD का मान निकाले तो √3x बटे AB का मान 2x था, x काट गया, ऊपर में बचा √3, नीचे में क्या 2। किसी को दिक्कत है ना। अब बताइए साइन का उल्टा क्या बताए थे हम आपको, कौशिक बताए थे 60 है तो 60। जब उल्टा बताए थे मतलब AD बटे AB, इसको पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई AB बटे AD नहीं होगा, नहीं ये √3x बटे 2x है, इसको पलटेंगे तो मतलब हो जाएगा 2x बटे √3 इंटू x कट जाएगा, ऊपर में बचेगा सिर्फ 2 बटे कितना √3। बोलिए साइन बता दिए, कॉसेक बता दिए, अब आपको कॉस बताना है। लिखते हैं कॉस कितना डिग्री 60 डिग्री। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है
आधार बट्टे कर्ण होता है, 60 के सामने वाली भुजा ये लंब का काम करेगा और ये आधार का काम करेगा और ये कर्ण का काम करेगा। मतलब कॉस थीटा आधार बट्टे कर्ण होता है, इसके सामने वाली भुजा ये लंब होगा, ये वाला आधार होगा और ये वाला कर्ण होगा। मतलब बी डी बट्टे क्या लेना है, ए बी। बी डी बट्टे क्या लेना है, ए बी। बोलिए बी डी का मान दिया हुआ एक्स बटे ए बी का मान दिया हुआ कितना 2x, एक्स एक्स कट गया 1/2 हो गया। कॉस का उल्टा आपको बताए थे सेक होता है, सेक कितना डिग्री 60 डिग्री लेंगे। उल्टा होता है मतलब बी डी बटे ए बी है तो इसको पलटेंगे, ए बी बटे क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा बराबर एक्स बटे 2x है, पलटेंगे तो ये हो जाएगा 2x बटे एक्स, एक्स एक्स कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा 2 दिख रहा है ना, तो अब नीचे नहीं दिखेगा आपको पता है। देखिए साइन बताया मैंने, फिर कॉसेक बताया, फिर कॉस का उल्टा सेक बताया। अब एक ही आपका चाहता बचा हुआ है टेन और कॉट। तो चलिए 10 को भी लिख लेते हैं इधर पे। तो 10 कितना डिग्री लेंगे हम, 10 60 डिग्री नहीं 10 60, मतलब 10 60 का करने का मतलब हुआ जो ये 60 है इसके सामने वाली भुजा लंब होगा, तो 60 के सामने वाली भुजा ये क्या होगा लंब, और ये वाला आधार और ये वाला कर्ण। टेन थीटा का मतलब लंब बटे आधार, 60 के सामने वाली भुजा ये लंब होगा मतलब एडी लंब होगा बटे आधार, आधार का मतलब क्या होगा मेरे भाई बीडी होगा। क्या होगा, बीडी होगा। अब बताइए आप कि एडी का मान हम कितना निकाले थे, √3 × x, √3 × x बटे में बीडी का मान कितना x, ये x कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा √3 हो गया। और 10 का उल्टा मैंने आपको बताया था कॉट होता है, तो लिख देंगे कॉट 60 डिग्री, नहीं दिख रहा है ना, हो कॉट 60 डिग्री। बोलिए जब इसका उल्टा होता है ये एडी बटे बीडी था, जब इसको पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा बीडी बटे एडी। दिख रहा है ना और समझ में आ रहा है ना, कमेंट में भी बताना आपको। कॉट 60 बीडी बटे एडी हो गया। बोलिए पलटेंगे तो क्या होगा, वो एक्स बटे क्या हो जाएगा √3 × x, x कट जाएगा बराबर 1 बटे √3। क्या किसी को दिक्कत? तो मैंने इस क्लास में आपको कंप्लीट 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब साइन 30 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान क्या होता है, टेन को 30 का मान क्या होता है और 60 का सारा चीज का मैंने प्रूफ फार्मूला का आपको मैंने बताया। पिछले क्लास में आपको 45 डिग्री त्रिकोणमितीय अनुपात बताया था, आज मैंने आपको 60 और 30 का बता दिया। अब 0 और 90 बच गया। इसी तरह आप 0 और 90 का खुद से बना कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं बनेगा, फार्मूला प्रूफ नहीं कर पाते तो आप कमेंट में लिखिए, मैं वो भी प्रूफ करके बताऊंगा। और आपके लिए एक आवश्यक सूचना है, पहले आप इसको उतार लीजिए। चलिए उतार लिए, स्क्रीनशॉट लिए, अब इसको मिटाते हैं। देखिए आपके लिए एक आवश्यक सूचना क्या है कि आपको पता ही होगा कि हम ऑफलाइन क्लास भी पढ़ाते हैं बच्चे को, और अगर आप भी हमसे ऑफलाइन में जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस दिए गए जो प्रोजेक्टर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन बोर्ड पे, इस स्क्रीन बोर्ड को आप देख सकते हैं, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया हुआ है। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं, और फ्री एडमिशन चार्ज, एडमिशन का कोई चार्ज नहीं है। और ये जो फिजिक्स देख रहे हैं, फाउंडेशन बैच ऑफ फिजिक्स जो है, ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच फिजिक्स का, इसमें आपको जिस बच्चे को फिजिक्स का पी भी पता नहीं है, उस बच्चे को भी फिजिक्स शुरू से एंड तक समझ में आएगा। ये बैच पूरा 0 से हाई लेवल तक होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 से लेकर 2022 तक का सारा क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। और आपको सारा क्वेश्चन कराया जाएगा, साथ में आपको एक नोट्स भी दिया जाएगा। नोट्स अभी शायद नहीं है, था बट अभी मिल नहीं रहा है। आपको कल नोट्स भी दिखाएंगे। आपको नोट्स हमारा खुद का बनाया हुआ नोट्स है, जिसमें कि 2011 से लेकर 2022 तक रिसेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया सारा चीज उसमें इंक्लूड किया गया। प्लस में आपको क्या अप्रोच रहता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, वो भी चीज आपको बताया जाएगा। क्लियर? और ऑनलाइन वाले बच्चे के लिए आप भी ना सोचे कि हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, ऑनलाइन बच्चे के लिए इस प्रोजेक्टर को आप देख सकते हैं कि आपके लिए कंप्लीट मैथ्स फाउंडेशन बैच फ्री ऑफ कॉस्ट आपके अपने यूट्यूब चैनल BSCB सॉल्यूशन को प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये क्लास आपका एग्जाम तक बरकरार रहेगा। इसमें आपको सारे चीज हम पढ़ाएंगे, त्रिकोणमिति, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे। अगर आप फिर बोलेंगे नंबर सिस्टम से, तो नंबर सिस्टम से स्टार्ट करके आपको हम एंड तक प्रोबेबिलिटी तक पढ़ाएंगे। और बता दें आपको ये मैथ बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे आपको। अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं, चाहे NTSC का हो या नेवी का हो, नेवी MR 10वां लेवल का, तो उसका क्वेश्चन भी बनाएंगे, आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा।
तो आप अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, अच्छा लगता हो तो आप लाइक भी करें, प्लस में अपने दोस्तों को बताएं कि इस हमारे यूट्यूब चैनल पर आए, उसको अच्छा कंटेंट। आपको लाइटिंग का अवस्था भले कम हो सकता है, लेकिन कंटेंट में आपको एक जरा सा भी हमारे पास जितना रहता है आपको सारा चीज हम देने का कोशिश करते हैं। क्या दोस्तों, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना दूर ही, आगे आपसे हम कल मिलते हैं। आज के लिए बाय बाय।